हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग को डाउट डिस्कस करना था। पहले लास्ट क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज डाउट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा ना। तो डाउट बताना स्टार्ट करो, फिर क्या क्या डाउट है। हाँ सर, एक सेकंड। आवाज क्लियर है ना? हाँ सर। सर तो आज आप वो क्या माइक्रोस्कोप नहीं सिखाने वाले? नहीं ना, अपना लास्ट क्लास में डाउट तो हो ही नहीं पाया था ना। आपको क्या करना है, मेन तो एक क्लास तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर सब एक एक करके डाउट पूछोगे तो बहुत डाउट बताना पड़ेगा मुझे। एक क्लास तो डाउट करा ही लेने दो, उसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दूंगा। तो बताओ फिर इसमें डाउट कहाँ पर है? सर G6 एक सेकंड डाल देता हूँ, लिख देता हूँ सर। चैट करना है सर? चैट में डालू ना? हाँ, चैट में डाल दो। F22 F20 F20 पहले देख लो ना। F20 है ना डाउट? हाँ, कई लोग को है। F20 देख लो पहले। F20 में देखो क्या दिया है। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ऐसे कुछ दिया हुआ है। A glass plate of thickness 1 centimeter is placed on the other side of the lens perpendicular to axis. Locate the image of the point object. तो हमें ये दिया है। एक कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे 30 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना है ना, 30 सेंटीमीटर पर। फिर एक ग्लास प्लेट है 1 सेंटीमीटर थिकनेस का और उसको दूसरे साइड में रखा गया है। इधर कोई ग्लास प्लेट रख दी गई है, मतलब ग्लास की स्लैब होगी कोई, जिसकी थिकनेस कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज को लोकेट करना है ना। अब इधर कोई ऑब्जर्वर होगा, इधर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पहले हम इससे लेंस से इमेज बना लेंगे, फिर वो लेंस से जो इमेज बनेगी उसको फिर शिफ्ट करा लेंगे ना। और शिफ्ट किधर को होगा? देखो, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही होगी ना,
इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हमेशा हम शिफ्ट कराएंगे ना। 20 समझो सभी क्या बोल रहा हूँ ना। ये तो अंदर जाके ऑब्जर्वर पे गिरेगी, तो हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ। तो आप क्या करोगे, लेंस से इमेज बनाओगे और जो वहां पे भी इमेज होगी उसमें जो नॉर्मल शिफ्ट होता है उतना इधर को शिफ्ट करा दोगे ना ऑब्जर्वर की तरफ, और बता दोगे आंसर। तो करूँ सॉल्व, ये तो हो जाएगा एकदम सीधा स्ट्रेट ही क्वेश्चन है ये, कर लोगे। हाँ सर। तरीका बता दिया कि कैसे करना है। तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट 22 वाला देखते हैं ना। ट्वेंटी टू वाले में देखो क्या बोला गया, एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, और एक कन्वर्जिंग लेंस है 30 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग। Where should an object be placed on the principal axis so that its image is formed at the infinity? ना इमेज हमारी इन्फिनिटी पे फॉर्म करनी है दोनों से। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पहले हमने डाइवर्जिंग लेंस ले लिया ऐसे, और एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इनकी फोकल लेंथ दी हुई है 20, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, जब भी वैल्यू डालूंगा तो साइन के साथ डालूंगा 30, ये केवल मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पर। और आपको बोला गया इनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो हम कहां पर यहां ऑब्जेक्ट रख दें सो दैट कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। फाइनल इमेज देखो इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब इससे पास होने वाली रे कहां से आती दिखे, इसके फोकस से। ये पॉइंट क्लियर है सबको, अगर इसके फोकस से रे आ रही होगी तो इसको क्रॉस होने के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझो ना, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जब ये इमेज बनाए तो वो कहां बनाए, इसके फोकस पे। अगर इसके फोकस पे बनेगा तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे रखा है तो वो उसको इन्फिनिटी पे भेज देगा। मतलब अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए इमेज जो बनेगी वो कहीं फोकस पे बनेगी, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। ऐसे कुछ हो रहा होगा, ये आफ्टर डाइवर्जेंस ऐसे फोकस से आती दिख रही होगी। थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाना पड़ेगा। तो अगर ये यहां से फोकस से आता दिखेगा तो अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। किसके फोकस की बात हो रही है, कन्वर्जिंग लेंस के फोकस की, मतलब यहां से डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, ये फोकल लेंथ कितनी है 30। कन्वर्जिंग लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहां पे, इमेज कहां पे बन रही है, ये 30 पर। ये डिस्टेंस है 15, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी 15। मतलब कॉन्केव लेंस जब इमेज बनाएगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, और इमेज कहां पे बनी है, कॉन्केव लेंस से 15 सेंटीमीटर पर। ये पॉइंट क्लियर है, कॉन्केव लेंस से 15 सेंटीमीटर पर। हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पे अब वैल्यू डाल देंगे, u की वैल्यू हमें निकालनी है, और v कितना है -15। फोकल लेंथ कितना हो रखा है, कॉन्केव लेंस से बना रहे हैं ना, तो -20। अब इसको लेंस फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लो, हो जाएगा। हाँ सर। कथन बोला इसमें 2 आंसर हैं। अच्छा, हाँ वो दूसरा ही नहीं आ रहा है। दूसरा नहीं आ रहा है,
15 सेंटीमीटर हमने फिक्स कर दिया बीच की डिस्टेंस, और हमें इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। और कौन सा केस हो सकता है जहां पर इंफिनिटी पे बन सकता है? सर एक बार इमेज कॉन्वेक्स से बनेगा और एक बार कॉनकेव से बनेगा, तो दो केस हम ले लेंगे। क्या बोले, एक बार फिर से बोलूं? पोजीशन एक बार, इंटरचेंज कर लेंस की। हाँ, एक बार इमेज कॉनकेव लेंस से बनेंगे और एक बार कॉन्वेक्स लेंस से। अच्छा, सर तो इसमें डायरेक्शन ऑफ ऐसा इमेज है ना। फिक्स नहीं किया है ना कि कौन सा पहले रखना है। हाँ, हाँ, तो दूसरे दोनों साइड से कंसीडर ले करेंगे। आता है। अच्छा हाँ अच्छा, वही। ओके। तो मतलब इस बार पहले हम लोग एक बार इसको आगे रख दें और इसको पीछे रख दें। हाँ, ओके, ठीक है। तो अगर वैसे करेंगे तो क्या डायग्राम बनेगा कि दूसरे इस साइड से साइड ले को, लेके ना उसी टाइगर। हाँ उसी डायग्राम में कर सकते हैं, या फिर मान लो हम जैसे सोचते हैं हमेशा वैसे करें अगर। तो ये कॉनकेव लेंस से आने वाली रे जो होंगी वो कब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं? जब वो फोकस की तरफ टेंड कर रही हो। इसका मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे जब रे आएंगी तो वो कहां से आती दिखनी चाहिए? इसके फोकस की तरफ आती हुई दिखनी चाहिए। ना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर इंफिनिटी से ऐसे रेज आ रही होंगी तो ये उसको कहां पे कन्वर्ज करेगा? अपने फोकस पे। अपने फोकस पे ये डिस्टेंस है 15, और इसका फोकस है 30 पर। यहाँ से 15 पीछे अगर वो बन रहा हो तो ये 15 पीछे कब बन पाएगा? यही केस हो पाएगा ना। दूसरा आंसर इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या दिया है? 210 210। कॉन्वेक्स लेंस से, अच्छा अच्छा, सॉरी गड़बड़ हुआ एक चीज। ये जो फोकस है ये इसका फोकस है ना, इसका थोड़ी फोकस है। कॉन्केव लेंस की अगर फोकस की तरफ आ रहा होगा तब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो मतलब इसका फोकस ये कितना हो रखा है? ये गड़बड़ हुआ। ये कॉन्केव लेंस का फोकस है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये कितना दिया हमें? 20, और ये 15 है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम देखें तो इमेज कहां पे बनानी है? फिर से समझाता हूं एक बार, देखो। केवल पहले ये सोचो कि कॉन्केव लेंस से आने वाली रे कब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे? जब वो कॉन्केव लेंस के फोकस की तरफ ऐसे कन्वर्ज हो रही हो, है कि नहीं? अब कॉन्केव लेंस की अगर फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही होगी तो मतलब ये डिस्टेंस 20 हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस से ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 20 + 15 35। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो v कितना लेंगे? प्लस में 35, और u निकालना है हमें। और फोकल लेंथ कितनी हो रखी है? +30। अब लेंस फॉर्मूले में डाल दो, इससे u आ जाएगा। हुआ कुछ क्लियर क्या बात चल रही है? और बताओ नेक्स्ट। सेक्शन जी में बताओ। G5। G5 में क्या दिया है? कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन कॉन्केवो लेंस
कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दिस G5 टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था, चलो फिर से कर लेते हाँ हैं। सर। टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कर लेते हैं। ये किसी से बना खुद से? मतलब G5 कितने लोगों ने, मतलब खुद से कुछ लोगों से सॉल्व हुआ क्या? हाँ हो गया था। हाँ, हो गया है। हाँ सर वो सर एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। बहुत इजीली हो गया। सेम ही हो। वो सिर्फ डायग्राम को थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना दिया ना, सब ठीक हो जाता है। हाँ सही बात है। देखो ऐसे लेंस दिया हुआ है और इसको ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये साइड सिल्वर्ड है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है रेडियस 20 एंड कॉन्केव सरफेस है रेडियस ऑफ कर्वेचर 60। पहले देखो सबको ये क्लियर है कि कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा होगा और कॉन्केव सरफेस कौन सा होगा। हमेशा हम कैसे देखते हैं, जो लेंस है हम लेंस के साइड से सोचेंगे ना, हम ये लेंस के साइड से सोचेंगे, लेंस के साइड से जो साइड बाहर निकला होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स, और जो मीडियम के साइड में अंदर को सरफेस आया हुआ वो क्या होगा, कॉन्केव। याद है ना, ऐसे सोचते हैं हमेशा। ठीक है बच्चों, हाँ तो सर। हाँ सर। इसमें देखो आपको बोला गया है कि कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा हुआ इन दोनों में, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला ना। तो Convex। लेंस के साइड से देखेंगे तो बाहर को कौन सा सरफेस गया, नीचे वाला। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। और कॉन्केव सरफेस कौन सा है, ये वाला, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 60 सेंटीमीटर। ये मान लो R1 है, ये R2 है, और म्यू वही ग्लास है तो 1.5 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी इमेज उससे कोइंसाइड करे। तो यहाँ पे तो इस पे हमने मान लो रख दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कि ये जो मिरर बन रहा है वो कितनी फोकल लेंथ का है ना, ये कितनी फोकल लेंथ का मिरर बन रहा है। तो अगर मिरर की फोकल लेंथ आ जाएगी तो उसका ट्वाइस करके बता देंगे। अब मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ये फाइनल सिस्टम के मिरर की फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला रहता था, 1/f इक्वल टू -2 अपॉन में fl प्लस 1 अपॉन में fm। fl आप फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, ये बताओ fl फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा? सर हाँ आज वो ऐसे मतलब बीच में से ही फट रही है आवाज, मतलब मेरी फट रही है सर। हाँ हाँ सर पहले भी फट रही थी, आज भी। सर आपने वो टैबलेट लिया, उसका कुछ गलत होगा। अरे यार वो ज्यादा फट रही है। मतलब ऐसे नॉर्मल आप बात कर रहे हो और बीच में से ही जोर से आवाज आती है एकदम। हाँ बीच में जोर से आवाज आ जा रही है। इतना नॉइज जाता है, पूछो मत सर। बहुत noise है। अरे यार क्या करूं, या तो अभी मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ, डेटा का तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। काम चलेगा तो क्या? डिवाइस की प्रॉब्लम लग रही मुझे। या तो चेंज करता हूँ, दूसरा कुछ लेता हूँ। अभी काम चलेगा क्या, समझ आ रहा है? अरे बाप, हाँ काम चल जाएगा। हाँ सरप्राइज होते अचानक से रहेगा आवाज बीच बहुत में। बढ़ जा रही है ऐसा। हाँ सर बहुत ज्यादा। मजा आती। या अभिलाषा तो बोलने मजा आता है उसको ऐसे। तो यार अब अभी तो करो, अब मैं इसको रिटर्न पे डालता हूँ, फिर कुछ दूसरा लेता हूँ।
हाँ। हाँ सर, वो विजयम सर बोल रहे थे कि उन्होंने बोला था आपको तो भी। यार उन्होंने कुछ नहीं, मैंने एकदम अच्छा लिया हुआ है। वो तो दूसरा ही बोल रहे थे, वो तो कुछ खास भी है भी नहीं, बट ठीक है अब देखता हूँ। एक्चुअली मैं वो नया लॉन्च हुआ है अभी एक सैमसंग का, वो लाइट 6 करके कुछ S6, उसमें 10 दिन लगेंगे आने में। ये अभी माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस करके लिया था। अब यार क्या करूं। नहीं तो सर वो एक बार आप वो अपने नॉर्मल घर पे जाके वो वाईफाई से कनेक्ट करके एक बार लेना ना क्लास, कल या परसों जब भी, यार क्या पता वो वाईफाई हो। तो फिर एक बार मैं यही क्लास में अभी जाता हूँ, वहां पे वाईफाई से चलाता हूँ, देखो कुछ चेंज आता है क्या। 2 मिनट रुको ना, क्लास में जाता हूँ। हेलो, हाँ सर। अभी हाँ कुछ सर। चेंज हुआ क्या? हेलो बीच में हेलो। से आती है सर, बाद में पता चलेगा। सर वो वक्त ही बताएगा। चलो फिर हाँ। देखते हैं। यार ये भी हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार ज्यादा झुक जाता हूँ, उसको ऐसे लिखते लिखते हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, हाँ, ये हो भी हो सकता सकता है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो उसके लिए तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, 1/FL इक्वल टू 3/2 1/R1। R1 की वैल्यू कितनी होगी, ये पहला वाला सरफेस ना, ये ऑब्जेक्ट साइड में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 60। और दूसरा वाला R2, R2 वाला भी क्या है, -20, ये माइनस का माइनस माइनस। ऑफ -20, सही है ना। हाँ तो ये हो जाएगा 1/2 1/60 प्लस माइनस में ये, और ये हाँ 1/20। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, करो बच्चों 60 सब जल्दी से। तो FL 60 आ जाता है सर। 60 तो ये 60,000 है। हाँ हाँ तो FL आ गया, और FM हम निकाल लेंगे, इस वाला जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देंगे, तो वही FM हो जाएगा। तो FM की वैल्यू हो जाएगी -10 ना, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर बनेगा ना, ये वाला जो सरफेस है ना भाई। हाँ। हाँ सर। अब हमें FL पता है, FM पता है, तो कैपिटल F आ जाएगा। हाँ कैपिटल सर, F आ जाएगा, वैल्यू डालो और उसका डबल कर दो, 2F पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड होगा, हो जाएगा G5। हाँ सर। फिर सेकेंड पार्ट में इसके बोला गया यहाँ वाटर भर दो। अगर वाटर भर दोगे, अगर मैंने यहाँ पे वाटर भर दिया, तो अब देखो दो लेंस बने ना, एक वाटर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ना, एक वाटर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और एक ये वाला लेंस कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस की तो फोकल लेंथ निकाल रखी है, वाटर की और निकाल लो, फिर ये दोनों का मिला करके एक फाइनल लेंस बन जाएगा ना, वो इक्विवेलेंट निकाल लो, वो यहाँ रख दो, तो नया कैपिटल F आ जाएगा, उसके डबल पे रख दो। कुछ समझ आया क्या बोला मैंने? हाँ सर। सर हाँ वहां पे लिखा है ना आपने 1/F इक्वल्स -2/FL, हाँ तो वो 2 इसलिए लगा है क्योंकि 2 बार जाएगा इसलिए ना। हाँ, वो 2 बार क्रॉस होता है इसलिए। हाँ सर। कथन क्या हो गया भाई, क्यों समय बलवाने कर रहा है?
कोरोना का काल का भारी झटका लगा है कथन को, समय की वैल्यू समझ गया है। सुजल भाई तुझे समझ आया G5 में क्या क्या करना है? अब वो G4 पूछ रहे हैं सर। ये भी बहुत मजे लेता है। ये सेकेंड वाला पार्ट समझ आया ना, वाटर भरने वाला। वाटर भर हाँ के सर। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों की फोकल लेंथ निकाल के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, वो यहाँ डाल दो ना। अब G4 पहले बता दूं फिर देखता हूँ G1 ना। सर G4 G5 का इजी वाला वर्जन है, अच्छा, एग्जैक्ट अब सेम क्वेश्चन सुजल है। फिर क्यों मजे ले रहा है तू? इन कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है क्लास में। सही बात है। G4 में तो आपको क्या करना है, 3 लेंस बन रहे हैं, वो कांटेक्ट में रखे हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो तो वो FL हो जाएगा। फिर FM तो G यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो कैपिटल F आ जाएगा। G4 का डायग्राम बना के बस समझा देता हूँ क्या करना है ना। बीजीएम सर कुछ मेरे टैब के बारे में बोल रहे थे क्या? तारीफ कर रहे थे सर बहुत सारी। अरे यार उनको कोई काम नहीं रहता, मेरे टैब के पीछे पड़े हैं यार। मैंने बहुत ट्राई किया एप्पल वाला, लेकिन इस टाइम पे कुछ हो ही नहीं पाया, तो यही एक मिला जल्दी। अब नहीं आ रहा है सर कुछ, वो फट रही नहीं आवाज। आवाज अभी हुआ सही? हाँ हो गई, सही हो गई। श्रेयांश भाई आईपैड के में बहुत शॉर्टेज चल रहा है अभी, कहीं मिल नहीं रहा है वो विथ पेंसिल, उसके पेंसिल की भी बहुत शॉर्टेज है। और अब तो वैसे भी मैंने ले लिया, अब कोई फायदा नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये एक लिक्विड का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना है, तो हम लोग इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ये R पता है, इसका मीडियम पता है ना ये, तो ये फोकल लेंथ F1 हो गई। इसकी फोकल लेंथ निकालो F2 और इसकी फोकल लेंथ निकालो F3। फिर 3 लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अबे भाग्येश, नाप तोल पे कौन लेता है भाई? नाप तोल की, अरे यार बेइज्जती कर दी तूने यार। तो और ये फिर क्या होगा, ये FL हो जाएगा ना, पूरे तीनों का मिला करके फोकल लेंथ निकालो और फिर इसमें डाल दो ना, -2/FL प्लस 1/FM में। FM की वैल्यू इनफाइनाइट है ना, प्लेन मिरर है, तो जितना भी कैपिटल F आएगा उसका डबल कर देंगे। अब सुजल कुछ बोलना चाह रहा है। बोलो सुजल। सर वो वैल्यूज कैसे डालने वही नहीं समझ रहे हैं। कौन सी वैल्यू नहीं समझ आई तुम्हें? ये पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ निकालना, प्लेनो कॉन्वेक्स की। उसमें μ2 μ1 कौन से लेने हैं? अबे जब लेंस कांटेक्ट में होते हैं, हाँ अच्छा डाउट पूछा तुमने, ऐसा डाउट और भी लोगों ने पूछा है। देखो जैसे कि 2 लेंस कांटेक्ट में रखे हुए हैं और मुझे इसके इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ चाहिए, तो मैं इसकी फोकल लेंथ F1 F2 जो निकालता हूँ वो किस में निकालता हूँ, एयर में ना। ये नहीं कि यहाँ दिमाग लगा रहा हो कि रे इससे आ रही है और इसमें जा रही है तो दूसरा मीडियम ये वाला ले ले दूसरे लेंस का, ऐसा नहीं ना। जब 2 लेंस कांटेक्ट में होते हैं तो सबकी फोकल लेंथ हम किस में निकालते हैं, एयर में, और फिर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में डाल देंगे। या फिर दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ पे फिर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज ही मत करो, एक साइड दूसरा मीडियम है, दूसरे साइड दूसरा मीडियम है, तो आप वो यूज करो फिर कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन वाला, बट वो उतना अच्छा तरीका है नहीं यहाँ पर। अब बेटर यही कि 3 लेंस अलग अलग एयर में लो, सबकी फोकल लेंथ निकालो और फिर सबको इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में डाल के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, वो यहाँ पे डाल दो।
मतलब म्यू1 एयर का ही लेना है ना हमेशा? हाँ, एयर में निकालना है, मतलब एयर बाहर आउटसाइड मीडियम एयर लेना है और फिर जो लेंस है उस लेंस का मीडियम म्यू2 लेना है। ठीक है सर। ये बात सबको क्लियर है ना? ये और भी बच्चों ने डाउट पूछा था ना। जब भी आप यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो उसमें ये नहीं सोचोगे कि इस रे एक लेंस से दूसरे लेंस पे जा रही है तो दूसरे साइड दूसरा मीडियम लेके करना है। हम लोगों ने फॉर्मूला इसी हिसाब से डिराइव किया है कि F1 F2 सब एयर में ले लेना है और फिर इक्विवेलेंट डिराइव किया था। नेक्स्ट जीवन बोल रहा था भाग्येश। जीवन देखो भाई, जीवन में क्या है, टू आइडेंटिकल कन्वर्जिंग लेंसेज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट सो दैट देयर एक्सेस कोइंसाइड आर प्लेस्ड 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। What is the optical power of the system of each lens if the real image formed by the system of lens is 4 times as large as of the object? भाग्येश इसमें तो देख क्या ही हुआ है, देख देखो ये बोला गया कि दो आइडेंटिकल लेंस ले लिए गए हैं। मान ले एक की फोकल लेंथ f है तो दूसरे की भी f होगी, तो इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर? भाग्येश इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ बताओ भाई। भाग्येश बेटा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। सर हेनरी जो है, यार भाग्येश कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो देखो इसमें क्या होगा, 1/f प्लस 1/f करेंगे तो ऐसे इक्विवेलेंट आ जाएगा f/2 ना, ये f/2 आ जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये ऑब्जेक्ट कितने पर रखा गया है? 12.5 सेंटीमीटर पर। तो इसकी जो इमेज बनी है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो बनी है, रियल इमेज बनी है और 4 टाइम साइज में इन लार्ज बनी है। अगर वर्चुअल होती तो इसी साइड को 4 टाइम बनाते हैं ना, रियल है तो इस साइड को 4 टाइम बनाएंगे। ठीक है, ये 4 टाइम हो गया ना। तो अब देखो हमें u पता है, मैग्निफिकेशन पता है, मैग्निफिकेशन +4 बोलेंगे या -4? मैग्निफिकेशन बताओ, +4 है या -4? सबको बताना है क्या? हाँ और क्या, सब बताओ। -4, वेरी गुड। माइनस अंतनु बच्चा अच्छा है, तुरंत आंसर करता है। तो ये m हो जाएगा -4। फिर हमारा देखो लेंस के लिए f और u में रिलेशन देखा था ना, फॉर्मूला याद है क्या था? f/f + u था, f - u था? प्लस था। यू, क्या था? +u। एफ प्लस यू। अब ये देख लेना ना, फॉर्मूला देख लेना क्या लिखा है। तो आपको देखो नहीं u है सर। क्या है, u कितना लोगे यहाँ पर? -12.5। प्रतीक कुछ बोलना चाह रहा है, उसकी भावनाएं समझते हैं। प्रतीक डाउट था क्या कुछ तुझे? अरे यार, तो हमें देखो u पता है, m पता है, यहाँ पे रख देंगे ना, तो f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाग्येश, अब रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, जो भी नेट चला गया तो इससे देखो हमें u पता है, यहाँ डाल देंगे माइनस में, m पता है तो f आ जाएगा। अब f आ गया तो हमें निकालना क्या है? निकालना क्या था क्वेश्चन में? व्हाट इज द ऑप्टिकल पावर ऑफ सिस्टम एंड ईच लेंस। सिस्टम का ऑप्टिकल पावर मतलब क्या करोगे? इसका ये पूरा इक्विवेलेंट का पावर, तो इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ आ जाएगी। ये ध्यान रखना ना, यहाँ पे जो ये
फोकल लेंथ ये फॉर्मूले का एफ लिखा है, एफ की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, f/2। ये बात समझो ना कि हाँ। ये जो यहाँ पे ये फॉर्मूले वाला एफ है और एफ की वैल्यू डालनी कितनी है यहाँ पर, f/2। मान लो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो इसमें आप कैपिटल एफ डालोगे, कैपिटल एफ आ जाएगा तो स्मॉल एफ निकल जाएगा, और 1/f करोगे कैपिटल एफ, तो ये सिस्टम का पावर आएगा ना इक्विवेलेंट का, और इंडिविजुअल लेंस का चाहिए तो स्मॉल एफ का 1/ कर देंगे। ये माइनस नहीं लगाया ना, ठीक है, हो जाएगा। भागेश तेरे लिए डाउट डिस्कशन चल रहा था, जीवन तेरे यहाँ इंटरनेट चला गया, अब तू रिकॉर्डिंग देख ले भाई। चलो नेक्स्ट बताओ। F6 ये सेक्शन एच में है कुछ डाउट? नहीं। तो F7 पे देखो, अब F6 है पहले, F6 सर। हाँ, diameter of a sun subtend equal 5 degree on the lens of the surface and the converging lens of focal length right image of sun, the diameter in the। अबे ये तो किया था ना कल F6। किया था, पर मुझे सिर्फ ये समझा दो कि अब देखो वो सबटेंड कर रहा है बराबर एंगल, हाँ। तो वो लेंस के ऊपर पॉइंट सबटेंड कर रहा है कि मतलब एक बार डायग्राम बना दो सिर्फ। अच्छा, तो F6 में अर्थ पे सबटेंड कर रहा है, तो अर्थ पे रखे हुए कोई भी चीज पे हम वही मानेंगे कि वही एंगल सबटेंड हो रहा है ना। तो अर्थ पे लेंस रखा है, तो लेंस पे भी कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 0.5 डिग्री। अब आप मान लो कि यहाँ पे सन है बहुत दूरी पर, ये उसका डायमीटर है, ये ए है, ये बी है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, फोकस पे ना, ऐसे इमेज बन रही होगी। और ए से जो आने वाली रे होगी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकलने वाली ऐसे जा रही होगी, तो मतलब ए की इमेज इधर आएगी ए डैश, और ऐसे बी की इमेज जो होगी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके इधर से जा रही होगी, तो बी डैश। ठीक है। हाँ सर। अब आपको देखो ये एंगल पता है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अपोजिट एंगल भी थीटा होगा। हाँ सर। ये अपोजिट एंगल भी थीटा होगा, और ये आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, और ये एंगल बहुत छोटा है ना, तो आप मान सकते हो कि एक तरह से ये रेडियल ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो लेंथ होगी उसको आर थीटा, आर मतलब एफ इंटू थीटा लगा दो। हाँ सर, समझा। थीटा को किस में रखोगे, रेडियन में ना, हमेशा सॉल्विंग के टाइम पे थीटा किस में रखते हैं, रेडियन में। ठीक है, F6 हो गया। अब F7 देखते हैं। इसमें F7 में a thin lens of focal length f and its aperture diameter d forms a real image of intensity I. Now the central part of the aperture up to diameter d/2 is blocked by a opaque paper. Focal length and image intensity would change to। देखो आपको ऐसे एक लेंस लिया गया है, कुछ ऐसे लेंस लिया गया है ना, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा, ऐसे एक सर्कल दिख रहा होगा ना। ये पॉइंट क्लियर है ना, सामने से जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो ना, ऐसे सर्कल होता है। अब अगर इसका r रेडियस है तो r/2 तक इसको ब्लॉक कर दिया गया। सर हेलो सर, आप तो आवाज ही नहीं आ रही, इतनी जोरदार है। आप पास आए थे क्या इस बार? अब आवाज ही नहीं आ रहा सर आपका, अच्छे से नहीं आ रहा, मतलब एकदम से आ ही नहीं रहा है मतलब।
क्या सर? नहीं आ रहे। सर समझ रहे नहीं आप बोलना क्या चाह रहे हो? क्लियर नहीं है बिल्कुल। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। अब आई। अब आ रही है। धीरे आ रही है पर यार ये बीच में निखिल ने डोर बंद कर दिया था, हो सकता है उसकी वजह से वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ हो, थोड़ा सिग्नल कम हो गया हो। सर बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। सर वॉल्यूम बढ़ाओ ना थोड़ा। कल मैं घर से एक बार वाईफाई से क्लास लेके देखता हूँ कैसा रहता है। आवाज थोड़ी बहुत अभी भी वही सेम है। सेम नहीं, नहीं, आवाज का कम वॉल्यूम आवाज कम है मतलब सर। आवाज कम है। क्लियर है, क्लियर है, पर आवाज का वॉल्यूम कम है। हाँ। अभी वॉल्यूम बढ़ा क्या? नहीं, नहीं नहीं। नहीं। सर वो वाईफाई का ही कुछ तो भी है आपका, लग रहा है ठीक मुझे। है फिर रुको, वाईफाई का कनेक्शन चेंज करता हूँ। मुझे लग रहा है यार चेंज ही करना पड़ेगा, इससे काम हो नहीं पा रहा है। निखिल, हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चेंज हुआ? हाँ। हाँ हाँ थोड़ा। अच्छा, तो आवाज अब कम कर दूं क्या थोड़ा? नहीं 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 नहीं, उलट नहीं। ठीक ही बस है, रहने दो। कम ही उलट थोड़ा थोड़ा। लैग हो रहा है अभी? नहीं लाइन में नहीं। चलो अब यार चेंज ही करता हूँ, ये तो रोज ही प्रॉब्लम हो रही। लैपटॉप में आवाज की तो प्रॉब्लम नहीं आई थी कभी भी, कुछ दिन लैपटॉप से ही फिर पढ़ाता हूँ। तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे, तो देखो इसमें ये बोला गया कि आर रेडियस का अगर ये लेंस है, सामने से देखोगे तो ऐसे सर्कल दिखेगा ना, तो r/2 को कवर किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? अबे शांतनु हाँ। शांत बैठो। तो ये कितना हो जाएगा r/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो यहाँ से लाइट जा रही थी ना, पहले अगर वो पूरे ए एरिया से जा रही थी, तो अब कितने एरिया से जा रही है? पूरा एरिया है πr², और कितना कवर हुआ? πr/2 का स्क्वायर, मतलब a/4 एरिया कवर हो गया ना। हाँ सर। हाँ। तो अभी कितने एरिया से जा पा रही है? 3a/4 से। जितना एरिया एक्सपोज होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी ना। इंटेंसिटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा रे पास होंगी। तो अगर a/4 कवर हो गया, तो अब 3a/4 के करस्पॉन्डिंग रे ही बाहर जा पाएंगे ना दूसरे साइड में। तो नई जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी? 3i/4 हो जाएगी। कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा था? F7 था ना। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो ये बात समझ आई कि 3 इंटेंसिटी जो होगा वो 3i/4 हो जाएगा। जितना एरिया कवर हाँ। होगा उतने फैक्टर से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जितना बचा है उसी के करस्पॉन्डिंग आएगी। और फोकल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेंस को आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीडियम, ये सब थोड़ी चेंज किया है। फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? म्यू क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो वो सब तो सेम ही है ना। तो फोकल लेंथ हाँ। सेम रहेगी और इंटेंसिटी 3i/4 हो जाएगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ सर।
समझा? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। F12 में virtual erect image by diverging lens is represented by डाइवर्जिंग लेंस से वर्चुअल इरेक्ट इमेज की बात हो रही है। तो देखो आपको जो ग्राफ सिखाया गया है उसमें आपने कॉनकेव लेंस का ग्राफ देखा था ना? हाँ सर। कॉनकेव लेंस के ग्राफ में जैसे आपने U वर्सेस के V का ग्राफ देख रहे हैं, तो कब आप बोलोगे कि वर्चुअल इमेज है? जब V पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर इधर ऑब्जेक्ट रखते हो इधर कोई इमेज बनती है तब ना वर्चुअल होता है हाँ ना। तो इसका मतलब जब V नेगेटिव होगा उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा ना। अगर इमेज इस साइड है तो रियल इमेज है। हाँ सर, वो दो कर्व में से एक कर्व ले लेंगे। हाँ, आप देखो कि किसमें V नेगेटिव है ना, जो लोअर y एक्सिस के सामने वाला होगा वो वाला ग्राफ बताना रहेगा आपको ना, जहां पे V नेगेटिव होगा नीचे वाले साइड का। दो ग्राफ बने होंगे उनमें से V नेगेटिव वाला बता दो, हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताओ डाउट। सर G6 शांतनु क्या बातें कर रहा है भाई? बस V निगेटिव देखना है तुझे और वो वाले ग्राफ बता देने हैं। ज्यादा डाउट हो तो फिर अलग से पूछना। तुझे एफ वो सब कुछ नहीं सोचना है, ग्राफ बनाना मैंने सिखाया है, उसमें जहां का V निगेटिव है वो वाला बता दे। G6 देखो अब। If a symmetrical biconcave lens is cut into two identical half, very good. They are placed in different ways as shown. Three image will be formed in case one. अच्छा, अब देखो ये सब तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन है जो अपन ने किए थे। कवर कर दिया, कट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या क्या है। अगर हमने इसको कट करके ऐसे कर दिया, थोड़ा ऊपर खिसका दिया, ऐसे खिसका दिया, अब क्या होगा? यहाँ पर कुछ रेज तो होंगी जो केवल इससे क्रॉस होके निकलेंगी, है कि नहीं? हाँ सर। कुछ रेज इन दोनों से क्रॉस होके निकलेंगी और कुछ इससे केवल क्रॉस होके निकलेंगी। तो इसका मतलब देखो क्या होगा। आवाज आ रही है? सर आपने क्या बोला, वापस बोलो ना। आवाज आ रही है? एक्चुअली फोन आ गया था ना, फोन से कनेक्ट किया था इसलिए दिक्कत थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में कट गया सर। वो वाला बोलो ना, पहली रे बनी ना, उसके बाद बोलो ना। देखो ये मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमने कट किया जो रेज यहाँ से आएंगी वो ऐसे निकल गई, केवल एक लेंस से क्रॉस हुआ। हाँ। इसकी फोकल लेंथ कुछ f थी, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएंगे, ये 2f हो जाएंगे ना। हाँ। आप 2f दो अगर एक लेंस की फोकल लेंथ 2f आएगी, इसकी भी 2f आएगी। अब जो इससे क्रॉस होगा वो केवल 2f से क्रॉस होके निकला रहे, जो यहाँ से क्रॉस हुआ वो दोनों से क्रॉस हुआ, तो उसके लिए इफेक्टिवली वही f मिलेगा ना। दोनों कांटेक्ट में लेंस है तो लेंस कांटेक्ट वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये वही चीज हो जाएगी। और यहाँ के लिए फिर वही एक ही लेंस मिला। सर दो ही इमेजेस बनेगी ना? नहीं ना, तीन बन जाएंगे ना। देखो सॉरी एक सेकंड, दो ही बनेंगे। यहाँ से जो जा रहा है और यहाँ से जो जा रहा है वो तो सेम चीज है। हाँ वही, वो सेम ही चीज है, पर उन्होंने तीन दिए। और ये जो था, हाँ सर, आंसर तीन। दो आना चाहिए था ना, क्योंकि आपने बोला था फ्लिप किया तो फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिकल हाफ में कट किया तो जो इसकी फोकल लेंथ है वही इसकी है,
तो जहां ये इमेज बनाएगा वहीं ये भी बनाएगा, और ये जो बीच वाला हाँ पोर्शन सर, वो अलग जगह बनाएगा। तो 2 ही बननी चाहिए ना। हाँ, 2 ही बननी चाहिए। और एक चीज बस ये देख लो कि देखो जैसे ये वाला जो हाफ है इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर खिसक गया और इसका प्रिंसिपल एक्सिस नीचे खिसक गया है। तो प्रिंसिपल एक्सिस खिसकता है तो उसका भी रहता है ना, तो सर 3 तो बन मतलब रहा है, सिर्फ है, इतना होगा 3 नहीं बनेगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस खिसक गया सर, ना। हेड टेल और टेल हेड हो जाएगा, बस इतना ही बदलेगा ना। देखो जैसे कि हम लोग वो करते थे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेते थे और उसको कट करते थे, तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई, लेकिन केवल प्रिंसिपल एक्सिस चेंज करने से क्या होता था, ये अलग इमेज बनाता था, ये अलग इमेज बनाता था। तो यहाँ पे भी यही हुआ ना, ये अलग इमेज बनाएगा अब और ये कहीं अलग जगह इमेज बनाएगा। हाँ समझा समझा। और ये वाला पार्ट एक अलग जगह इमेज बना रहा होगा। 3 इमेज आ जाएंगी, ये बात समझ आई। इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ सेम है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग जगह है। यस सर। और सर एक और फोकल डाउट लेंथ था। जो इसका फोकल लेंथ होगा वही इसका होगा, और कंबाइंड का फोकल लेंथ उसका आधा होगा ना। अगर आधा इक्वली कट करो, ये f होगा तो ये 2f आता है ना, उस वाले फॉर्मूले में डालो 1/2f माइनस में 1/2f, तो ये आ जाएगा -1/f। तो इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस में f, मतलब ये वाला। लेंस इन कांटेक्ट वाला फॉर्मूला लगाया ना। हाँ सर। सर हाँ, फिगर 3 में अगर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि दोनों साइड अलग अलग मीडियम है ना, मीडियम कहाँ बोला अलग अलग है, मतलब बीच में अगर मैंने मान लिया एयर का लेंस है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हाँ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं सोचा था कि वैसे हाँ, क्यों नहीं लिखा सकते फॉर्मूला यूज करके, कर कि सकते हैं। पहले तो आपने वो जो फॉर्मूला था ना कि दोनों साइड अलग मीडियम है उसका लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो फिर वो नहीं लगाओगे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। नहीं जैसे पर कि ये तो ये किस में आ गया सर एक सेकंड, सेकंड फिगर देखते हैं अब। फिगर 2 में ऐसे से कट किया गया है। आवाज अभी सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। हाँ सर ठीक है। तो अभी देखो हम ये मान सकते हैं कि दो एक की आइडेंटिकल लेंस है, फोकल लेंथ f के, जो कांटेक्ट में रखे हैं, तो पूरे कंबाइंड का हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे ना। और यहाँ पे देखो ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये दोनों को कट कर दिया गया है लेकिन वहीं पे रखे हैं। तो जैसे इस सुमेरु में अगर इस पूरे कंबाइंड की फोकल लेंथ कुछ f/2 थी, तो अब भी ये कंबाइंड की फोकल लेंथ f/2 ही आएगी। इंडिविजुअल एक की f है और कंबाइंड की f/2। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे ना कि दो लेंस रखे हैं एयर में और दोनों की आपने एयर में फोकल लेंथ निकाली f और f है, फिर इक्विवेलेंट निकाला तो वो f/2 आ गया। हेलो, हाँ सर वो समझा, सेकंड समझा। फिर उसके बाद सर थर्ड आप देखो, तो सेकंड में क्या होगा, कितनी इमेज बनेगी, एक ही इमेज बनेगी ना। हाँ सर हाँ, फिगर 1 में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? फिगर 1 में देखो जैसे कि पूछा नहीं सर। नहीं पूछ रहा है ऐसे ही। अच्छा रेशियो भी, तू रेशियो पूछा तो नहीं है वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं। देखो जैसे फिगर 1 में जो सिंगल सिंगल पार्ट है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे कॉमन पार्ट है बस वहां पे दिक्कत है ना। हाँ तो हम केवल इतने पार्ट को अगर हम देखें, तो इतने पार्ट का हम क्या बोलेंगे कि कुछ ऐसा हो रखा है ना, इसको आगे एक्सटेंड कर दो। ऐसे कुछ आ जाएगा ना। तो इधर का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लो, इधर का जो है वो लो ना, और इसका जो म्यू है वो लो और फिर निकाल दो।
सर प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, अभी आपको केवल इतना देखना रहेगा ना। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है, बट जैसे इस मतलब लेंस उसके पे लिए जब दो बार प्रिंसिपल एक्सिस देखोगे ना, तो जैसे इसका जो हमारा ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ये कहीं यहाँ आएगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ आएगा, तो हम ऐसे पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस ना। तो आपको थोड़ा इस पार्ट से मतलब नहीं है कि ये एकदम इसके पैरेलल ही होना चाहिए। थोड़ा मान लो आपने लेंस को ऐसे कट कर दिया है, बट ये जो पार्ट है उसकी तो फोकल लेंथ वही होगी ना। हाँ सर। समझ आए मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रिंसिपल एक्सिस कैसे निकालते हैं? दोनों पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C1 C2, उनको ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएगी। मतलब जो R1 R2 वही लेना है ना कैलकुलेट करने के हाँ लिए? हाँ हाँ, कैलकुलेट करने के टाइम तो वही लेना है आपको, बस प्रिंसिपल ठीक है एक्सिस सर। टिल्टेड होगा यहाँ पे ऐसे। हाँ ठीक है, फिगर 1 और 2 में कोई डाउट नहीं है ना? 3 करें डिस्कस अब? फिगर 3 में देखो क्या बोला गया है। अब देखो इसमें अगली बार जो क्या किया गया, इसको कट करके ऐसे जोड़ा गया है। इसको यहां से बीच से कट किए, फिर इसको इन्वर्ट करके ज्वाइन कर दिया गया। इन्वर्ट कर दिए तो प्लेन वाला साइड इस साइड आ गया, और ये वाला साइड ऐसे हो गया। और इसको भी इन्वर्ट किए तो अब ये ऐसे हो जाएगा, और ये ना, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। तो पार्ट 1 ये है, इन्वर्ट करके लगा दिया, और पार्ट 2 ऐसे। अब देखो जब आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये लेंस है, एक ये लेंस है, और एक साथ में बीच में एयर का लेंस बन गया है। ये बीच में कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन वो एयर का है ना। हाँ सर। एयर की वजह से हाँ सर। एयर में रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब 3 लेंस कांटेक्ट में रखे हैं। अब मैं इसको ऐसे रखूं या पलट के रखूं, क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? एक पार्ट जो हमने कट किया नहीं। नहीं। तो ये पार्ट और फिगर 2 दोनों सेम है। फिगर 2 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ सर। अगर इस पूरे की कंबाइंड फोकल लेंथ f थी, तो एक हाफ की कट करने के बाद कितनी आएगी? 2f, और इसकी भी 2f। तो यहाँ पे 2f रखा है, यहाँ पे 2f रखा है, बीच में एयर है ना। तो एयर की फोकल लेंथ एयर में लोगे तो वो तो इन्फिनिटी है ना, तो वो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब 2 लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, या 3 लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/-2f प्लस लेंस जो कॉन्वेक्स है एयर का, उसका इन्फिनिटी, -1/2f। तो फिर से वही आ जाएगा -1/f। तो इक्विवेलेंट वही रहेगा f माइनस। लेंस को इन्वर्ट करने से कोई चेंज नहीं होता ना। सर। हाँ जी। हाँ, अब वो बीच में वाला एयर का लेंस है ना, उसको हाँ। डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड से सॉल्व किया, तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते क्या? अगर आप देखो, फिर से बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब मैं 3 लेंस नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बीच में का एयर का लेंस मान रहा हूँ। तो वो उसके आजू बाजू अलग अलग मीडियम है ना, तो पहला हाँ। मीडियम तो हो जाएगा, पर दूसरा वो एयर मीडियम का कुछ कर सकते क्या? पता नहीं, रे तो इधर से ही आएगी ना, ऑब्जेक्ट ऐसे बाहर से आएगी। हाँ नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ एयर का लेंस माना और डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड वाला फॉर्मूला यूज किया, कर सकते कैसे? तो वो तब कर सकते हो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखो और इधर कहीं ऑब्जर्वर हो। हाँ, तो इस केस में नहीं कर सकते ना? नहीं, इसमें थोड़ी, इसमें तो ऑब्जेक्ट एयर में ही है ना, ये तो बहुत थिन है ये सब। ओके सर। नेक्स्ट बताओ। सर, हाँ, G7 में आपने जो फॉर्मूला बोला था ना, वो फॉर्मूला लगाना है, पर अगर वो याद नहीं रहा तो किसे करेंगे? फिर तो डिराइव करेंगे, और क्या तरीका है? वो पूरा? और क्या कर सकते हो, तभी तो बोला है याद रखो। अच्छा, हाँ। ओके सर।
डेरिवेशन देखे ही थे कि थोड़ा उतना फिगर बनाना पड़ेगा, डेरिवेशन में ज्यादा था नहीं बट फिगर अच्छे से बनाना पड़ता है डेविएशन लेकर के। हाँ सर। S2 देखो अब, critical angle of light passing from glass to air is minimum for देखो भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू ऑफ कम वाला, दो मीडियम रहते हैं ना, और एक म्यू ज्यादा वाला, म्यू ऑफ रेयरर मीडियम ऊपर और नीचे म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि ग्लास के लिए कौन से कलर के लिए म्यू ये क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा। अब ग्लास के लिए जब आप देखोगे तो ग्लास और एयर की मतलब बात चल रही है ना, ऊपर तो क्या रहेगा 1 और नीचे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालना रहेगा। अब किस कलर के लिए म्यू ग्लास का ज्यादा है हमें ये देखना है। तो ग्लास का आयुष कुछ पूछना चाह रहा है, बोलो आयुष क्या डाउट है। यार अनम्यूट तो किया, पता नहीं हुआ कि नहीं। तो नहीं हुआ सर वो। अरे यार फिर से हैंड रेज कर आयुष। सर दो दो आयुष आ गए। चलो अब देखो इधर, यहाँ पर म्यू ऑफ ग्लास हमें देखना है। और हमें पता है कि ऐसे सारे अगर हम कलर लिखे प्योर करके ऐसे, तो जैसे जैसे हम इधर को जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती है ना, और हमें पता है कि जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब म्यू कम हो रहा है ना, इधर को अगर हम जा रहे हैं तो म्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे कम म्यू किसका हुआ, रेड का, और सबसे ज्यादा म्यू किसका हुआ, वायलेट का। वॉयलेट। अब यहाँ पे देखो जितना ज्यादा म्यू डालोगे उतना कम क्रिटिकल एंगल मिलेगा ना। तो अगर आपको क्रिटिकल एंगल कम से कम चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा म्यू डालोगे ना, और ज्यादा से ज्यादा म्यू किसका रहेगा, इसका रहेगा। तो आपको ये पूछा गया है इसमें किसका क्रिटिकल एंगल कम है, तो वायलेट का क्रिटिकल एंगल कम होगा। कुछ समझ आया क्या बात चल रही है। सर रेड का ना। हाँ नहीं वॉयलेट सही हाँ सही सर। सही। हाँ सर समझ रेड गया। का म्यू सबसे ज्यादा है ना। हाँ सर समझा समझा। हाँ नहीं नहीं, इधर रेड का म्यू सबसे कम है ना, इस एरो के लॉन्ग जाने पे म्यू कम हो रहा है ना। इसका मतलब समझो ना, ये एरो के लॉन्ग जाने पे म्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब म्यू वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे कम। हाँ नेक्स्ट अब हम लोगों को लैग आने लगा। हाँ सर थोड़ा हम्म, बीच में आया था। हाँ नहीं, थोड़ी मुझे भी दिक्कत हो रही है, लिख रहा हूँ तो थोड़ा सही से लिखा नहीं जा रहा। नेक्स्ट H5 देख रहे हैं। All the listed things below are made of flint glass. Which one of these have greatest dispersive power? देखो हमें क्या बोला गया है कि हमें इनका डिस्पर्सिव पावर चाहिए ना। एक प्रिज्म लिया गया है, एक स्लैब लिया गया है, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, और चौथे ऑप्शन बोला गया सबका ओमेगा सेम है। तो देखो जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन करते हैं, बोलना है क्या।
सर आप सुनाई नहीं दे रहे हो? हेलो। हाँ अब आया, अब आया। तो हाँ सर आप यहाँ पे देखो, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा डिस्पर्सन एंगल। हाँ आयु समझ गया भाई, टेंशन मत ले। थीटा अपॉन डेल्टा ना, ना ऐसे होता था। हाँ सर। और थीटा की वैल्यू कितनी होती थी? सबसे ज्यादा वायलेट का डेविएशन होता था, फिर रेड का अपॉन में डेल्टा ऑफ येलो। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू ऑफ वायलेट, डेविएशन क्या होता था? डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया ना, म्यू माइनस 1 हाँ इंटू ए। इंटू ए। ए कट गया, तो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन में म्यू ऑफ येलो माइनस 1। तो ये उसका हो गया ओमेगा। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये मान लो स्लाइड चेंज इन म्यू है, तो इसको डी म्यू लिख देते हैं, डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है। हाँ सर। और जो ये स्लैब होगा, इस स्लैब को भी हम प्रिज्म ही मानेंगे, उसमें भी दो सरफेस है ना जिसका प्रिज्म एंगल 0 है। हेलो सर 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 लैग बहुत हो लैग रहा आ है। रहा है। अरे यार, आप अभी तक बोल रहे हो बहुत। हाँ कुछ चेंज आया? अब आया। हाँ चलो, कभी कभी मोबाइल डेटा गड़बड़ हो जाता है, कभी वाईफाई। अभी वाईफाई पे स्विच कर दिया है। अब कल वापिस घर लैग आ पे रहा है सर। कल घर पे पढ़ा के देखता हूँ यार, घर का वाईफाई अच्छा है। हाँ सर घर का ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। अभी भी लैग हो रहा है? नहीं आप ठीक आ रहा है, आप ठीक आ रहा है। सर ग्रेविटी का वाईफाई और 2-3 लोग यूज कर रहे होंगे नहीं तो। यार मैं एक बार सबको बोल देता हूँ ना कि कोई अभी वाईफाई यूज मत करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? तो हेलो। हाँ हाँ सर। सर। तो देखो, हम लोग ये देख रहे थे कि प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ये थीटा अपॉन डेल्टा करके कुछ ऐसे आ जाएगा ना। हाँ और ये H5 में हमें ग्रेटेस्ट डिस्पर्सिव पावर चाहिए था। और अगर हम लोग लेंस का देखेंगे तो लेंस का कैसे डिफाइन था? डी एफ अपॉन में एफ। डी एफ अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी हो जा रही थी? 1 अपॉन एफ इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन में एफ स्क्वायर फिर से लैग होने लगा। हाँ यार क्या करूं मैं?
अब आज तो जो भी है अब कर लो ऐसे, कल से घर से करता हूँ। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको फोकल लेंथ को लिखा और उसको डिफरेंशिएट किया, तो ऐसे आ जाएगा। हाँ अब देखो इसमें ये माइनस साइन तो हटाते हैं, माइनस साइन तो चलो मैग्नीट्यूड वगैरह वो साइन कुछ बता रहा होगा कि किधर को डिस्पर्सिव हो रहा पावर है। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें डी एफ, इसको हम लिख सकते हैं ना ओमेगा बाई एफ। हाँ अब अगर हम इसमें 1/f की वैल्यू डाल दें, यहाँ पे अगर हम देखो 1/f की वैल्यू डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू 1/f। 1/f की जगह लिख देंगे म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू डी म्यू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो इससे ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा इससे डी म्यू अपॉन में म्यू -1 म्यू माइनस 1। हाँ म्यू माइनस 1। तो देखो इसका जो डिस्पर्सिव पावर वही आ गया जो इसका प्रिज्म का आया था ना। हाँ और सर। स्लैब के लिए भी आप क्या मान सकते हो कि स्लैब भी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कुछ 0 है, इनके दोनों सरफेस के बीच का एंगल 0 है। अब देखो प्रिज्म एंगल तो यहाँ कट गया है, तो यहाँ ए डालने की जरूरत नहीं है, तो स्लैब का भी डिस्पर्सिव पावर यही आ जाएगा डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, तो कौन से भी शेप कैसे होगा? हाँ तो मतलब इन तीनों शेप का तो सेम ही आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, H5 क्लियर है ना, अभी लैग तो नहीं हो रहा है ना? नहीं अब नहीं हो रहा। तुम लोग यार ये मेरा टैब मुझे बहुत पसंद आया, तो वापस करवा के ही मानोगे। सर आप एक बार मतलब दूसरे वाईफाई पे ट्राई करो ना घर पे। हाँ यार, अब कल एक बार घर से पढ़ाऊंगा, कल अगर दिक्कत हुई तो उससे वापस कर दूंगा। चलो नेक्स्ट बताओ। सुजल बोल तो सकते हैं यार कि सेम मटेरियल सेम डिस्पर्सिव पावर होगा, ये एग्जांपल में तो यही क्लियर हो रहा है कि सबके लिए सेम आ रहा है। तो हो गए सारे डाउट अब? हाँ सर। हाँ क्या बात है। तो अब ऑप्टिक्स का अब जो डाउट डिस्कशन था रेगुलर क्लास में इतना ही कर सकते थे ना, अब जो भी करना होगा हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, जो करेंगे उनको बता दूंगा। फिर लैग शुरू हो गया। बहुत ज्यादा। हाँ यार ये पता है वाईफाई का ही दिक्कत है, क्योंकि घर से मैंने डाउट बताए हैं बच्चों को ना, कोई ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहा कि दिक्कत है कुछ भी लैग वैग का। कल घर से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर वो आपका वाईफाई कोई तो और ही ले रहा होगा नहीं तो ग्रेविटी में। पता क्या हो कष्ट सकता है यार, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो फिर ठीक है यार, अब तो नेक्स्ट क्लास में फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दूंगा, और उससे अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्सरसाइज 3 का जो डाउट होगा उसके लिए हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास में वो कर लेंगे ना, जब आप लोग बोलोगे कि कुछ लोग ग्रुप बना के कि हम लोग कर लिए हैं, डिस्कस करना है, तो वो मैं कर दूंगा डिस्कस। कम से कम 10 लोग तो ग्रुप सर बना वो लो, A स्टार B स्टार वाले कुछ लोग। अभी सर 10 मिनट चैलेंजर में के 10 डाउट्स मिनट लेने में वाले हैं, क्या क्या चैलेंजर के डाउट्स वो पीओएम। बच्चे हुए। चैलेंजर का डाउट यार ले लूंगा, एक्चुअली अभी बहुत डाउट पेंडिंग चल रहा है, ले लेता हूँ वो भी। तो थोड़े लोग ग्रुप बना के बोलो तो ले लूंगा ना, एक दो बंदों का लेने में दिक्कत है। तो नेक्स्ट सर चलेगा। एक्चुअली चैलेंजर का डाउट कब लग पाएगा, 3:30 के बाद लग पाएगा।
ठीक है, करता हूँ डाउट ना। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे है क्या आज? हाँ, हाँ आज और कल 2 दिन तो टाइम दिया हुआ है। सैटरडे को Wednesday, कर sir. दूंगा ना, सैटरडे को 3:30 वाली क्लास के बाद कर दूंगा ना। सर सैटरडे को सैटरडे को बीजीएम मैथ सर का का है। है। अरे फिर तो नेक्स्ट वीक में अब फिर देखना पड़ेगा, जिस दिन मेरी क्लास रहेगी उस दिन क्लास के बाद कर दूंगा। सर मैथ संडे को। संडे को कुछ काम नहीं करता मैं, संडे को आराम करता हूँ। अरे सर तो एक महीने आराम भी कर रहे तुम सर। यार वो आराम आराम नहीं था यार, वो तो बहुत ही पेनफुल टाइम था, उसकी तो याद मत दिलाओ। समझ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भरत पे तो देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रखी है, तुरंत समझ गया फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यार अब क्या करें, 10 मिनट है, 1-2 डाउट कर लें एक्सरसाइज 3 का, या बाद में करना है? नहीं ऐसा अभी बात नहीं करते एक साथ। हाँ यार, अब मूड नहीं है उतना करने का अभी तो। भरत तू यार बीजीएम सर की बातों पे मत जाया कर, मैंने तुझे समझाया है कि वो उनकी बातों में सच्चाई का परसेंटेज बहुत कम रहता है। सुजल तू किस बात की पार्टी मांगना चाह रहा है? टैब तो वापस करने की नौबत आ गई, उसकी तो पार्टी बोलना मत। अब तो तू शांति आईफोन लोगे ना सर फिर? क्या क्या? आईपैड लोगे ना, तो उसकी पार्टी। हाँ वो जब ले लूंगा तब देखता हूँ। जो चीज अभी आने को है उसकी क्या पार्टी देना अभी से? फ्यूचर में तो बहुत कुछ होना है। तुम लोगों की शादियां भी होनी है, उसकी भी पार्टी मुझे अभी से दे दो। बच्चों अब टाइम पास नहीं सर बोलो। करना, अब तुम लोग जाओ मजे करो, बाकी पढ़ाई करो जो रह गया है। अब इलेक्ट्रो शुरू होने वाला है, तब तक लगे तो कुछ अगर हो टाइम, अब टाइम तो क्या ही मिलेगा, तुम लोग ऑप्टिक्स ही करो, मॉड्यूल करने का ही अभी तुम लोग बिजी रहोगे तो वही कर डालो तब सर आप वो मॉड्यूल का देखो ना एक बार। तक। मॉड्यूल 10 तारीख को बोला हुआ था कि उधर से डिलीवर करेंगे, मतलब भेजेंगे। अब देखते हैं कि 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, पुणे से ही आना था। अच्छा सर। तो 10 के बाद कभी भी आ सकता है ना, 2-3 दिन में आ जाएगा हाँ 10 सर। के बाद। ओके सर। जैसे आएगा हमें भी तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें भी बहुत जल्दी है कि जल्दी नया मॉड्यूल सब बच्चों को मिले। सर कथन बाकी सब ठीक है ना? समय से कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? तो चलो फिर चलते हैं हम लोग। अब ये विजय सर का फैन कौन है भाई? नाम बोला है लिखने को, तुम लोग यही सब फैन फैन लिख के घूमते हो यार। चलो फिर बाय बाय। बाय सर। बाय सर।